अरे बाप रे, गला गया। एक ही मुलाकात में ये हाल है, तो 7 जन्म में क्या होगा? हेलो। कहिए, क्या हाल है? आप हाल तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लेकिन आप तो पिताजी के साथ बातों में इतने मसरूफ हुए कि हमें भूल ही गए। न चाय पी, न नाश्ता किया, न कोई सेवा करने का मौका दिया। अब आपको हमारे साथ खाना खाना ही पड़ेगा। अरे ऐसी बात है तो अभी आ जाते हैं। ममता, अब क्या इरादा है? इन मजनू साहब को ऐसा सबक सिखाना है कि फिर कभी इश्क का नाम तक ना ले। गोंद, गुलाब जामुन में और मिर्च पत्थर के टुकड़े दही बड़ों में और नीम की पत्तियों की चाय। अरे इसकी महक से तो लगता है कि बहुत ही लाजवाब होगा। थैंक यू सो मच। अब खाइए ना। हाँ, पर आप भी तो खाइए ना। आज मेरा व्रत है, इसलिए आपको ये सब अब अकेले ही खाना पड़ेगा। अच्छा बताइए, आप क्या पहले खाएंगे? जो कुछ भी आप प्यार से अपने हाथ से खिलाएंगी ना, मैं खा लूंगा। तो पहले आप दही बड़े खाइए। ओके। लाई समझ दीजिए। बहुत बढ़िया। ये दही बड़े आपने अपने हाथों से बनाए हैं? वाह वाह। इन गुलाब जामुनों पर भी आप ही का हाथ लगा हुआ है। बहुत अच्छे। लाइए, इन्हें भी मुझे खिला दीजिए ना। लाइए। वाह वाह, दो, वेरी गुड। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, लेकिन उनकी शादी हो जाएगी। नहीं राम, ये शादी नहीं हो सकती। ममता, जब भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है तो ये शादी होकर रहेगी। राम, तुम्हारे जोशी ने तुम्हारी भविष्यवाणी की है। उसने मेरा भाग्य नहीं देखा। अगर उसने देखा होता तो तुमको बताता कि मेरे हाथ की रेखाएं तुम्हारे हाथ की रेखाओं से मेल नहीं खा सकती। तो मैं इन्हें मिटा दूंगा और फिर वो रेखाएं बनाऊंगा जो तुम्हारे हाथ में है। फिर भी मेरी तकदीर नहीं बदल पाओगे। मेरी किस्मत, मेरे जन्म ने मेरे हाथों में नहीं, मेरे माथे पर लिखी है कि मैं आप जैसे बड़े घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि मैं एकता वाइफ की बेटी हूँ। कहाँ है तुम्हारी माँ? कहिए, मैं हूँ इसकी माँ। जी, मैं राम हूँ। ओह,
तो फिर किसी मंदिर में जाइए। यहाँ तब आपके घर पे क्या करने आए हैं आप? कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहने लगे कि तवाइफों ने तो राम को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी अपना ग्राहक बना लिया। राम तवाइफों के घर भी जाएंगे तो उनके ग्राहक नहीं, अहिल्या के राम ही कहलाएंगे। ओह, तो आप मेरी बेटी के लिए अहिल्या के राम बनकर आए हैं। राम साहब, मेरी बेटी अहिल्या की तरह कोई पत्थर की मूर्ति नहीं जैसे आप मुक्त करके खुद भगवान बन जाएं। उसे मुक्ति नहीं, उसे बंधन चाहिए। एक घर की चार दीवारी का बंधन, एक पति के प्यार और विश्वास का बंधन। तवाइफों की बेटियों को मुक्त कराना आसान है, उनको शादी का बंधन देना आसान नहीं। जाइए। माँ जी, जब आपने अपनी बेटी को इस माहौल से दूर रखा, एक शरीफ लड़की की तरह उसे पढ़ाया लिखाया, शरीफों की तरह उसकी परवरिश की, तो कहीं ना कहीं आपके मन में यह विश्वास जरूर होगा कि कभी ना कभी कोई राम आपकी बेटी को इस बंधन में बांधेगा। इन आंखों ने कई बार तवाइफों की बेटियों को रईसों के बेटों के साथ कोठों की सीढ़ियों से उतरकर बड़ी बड़ी कोठियों में जाते तो देखा है, लेकिन कभी उनके घर में बसते हुए नहीं देखा। अगर मेरी ममता के लिए कभी कोई राम आएगा तो रईस का नहीं, गरीब का बेटा होगा। माँ जी, मैंने इस ब्लैंक चेक पर साइन कर दिए हैं। आप इस पर कोई ऐसी रकम भर दीजिए जिसके चले जाने से मेरी सारी अमीरी चली जाए, ताकि जो अमीरी मेरे और ममता के बीच में दीवार बनकर खड़ी है वो हमेशा के लिए गिर जाए। मैं हर कीमत पर आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए राजी हूं। ठहरो। ये दूंगी, क्या बोला? नहीं, मालकिन। अच्छा, सब तैयारियां हो गई है ना? हाँ, हो गई। अच्छा, वो पूजा की थाली तैयार की है नहीं? हो गई। मेरी देवरानी आ रही है, धीरे धीरे। क्या क्या? अरे मैंने ही करेगी या कुछ बोलेगी भी? मैडम, दुल्हन आ गया है। दुल्हन आ गई? दुल्हन आ गई, आ गई। लाइफ बन गई, लाइफ बन गई। 15 करोड़ का मालिक बनूंगा, 15 करोड़ का मालिक बनूंगा। मालिक, 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 15 करोड़ की दुल्हन आ गई। मालिक, 15 करोड़ की दुल्हन। हाँ, दुल्हन आ गई। मालिक, मालिक, मेरे मालिक, मालिक आपकी लाइफ बन गई। मालिक, 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 लाइफ बन गई। मालिक, 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 आप प्यारे लाल का क्लब खरीदेंगे? क्लब खरीदूंगा। मालिक, प्यारे लाल का क्लब खरीदेंगे। मालिक, 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 मालिक। ठहरिए देवर जी, आपके आने की खुशी में मैं इतनी पागल हो गई थी कि गृह प्रवेश करवाना ही भूल गई। पहले ही गृह प्रवेश की रस्म होगी। देवर जी, बहुरानी कहाँ है? भाभी, आपकी बहुरानी तो आपके सामने खड़ी है। बहुरानी? धीरे धीरे। भाभी, क्या हुआ भाभी? भाभी, क्या हुआ भैया? इसकी लाइफ बन गई। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई ना, इसलिए बेचारी बेहोश हो गई। चलो चलो उठो भाभी। ममता, ये हमारा खानदानी हार है जो इस घर की हर बहू को उसकी सास पहनाती आई है और हमेशा उससे वादा लेती रही है कि वो इस हार को अपनी बहू को जरूर पहनाएगी। लेकिन तुम्हारी सास तो है नहीं,
आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस वादे को पूरा करूंगी। कहाँ है वो? अपने पति के साथ उसके रूम में सुहाग रात मनाकर उसकी लाइफ बना रही है। लेकिन हमारी लाइफ तो बिगाड़ दी उसने धीरे धीरे। मैं पूछती हूँ जी, अगर राम का चक्कर इसके साथ चल रहा था तो मोना अपना मुंह किसके साथ काला करवा रही थी धीरे धीरे जी? आज हमारे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी, हम जन्म जन्म के लिए एक हो जाएंगे। ये हार मुझे पहना दो। मोना! नहीं, मेरी आवाज है। मोना! 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 ये हार मत पहनाना धीरे धीरे। ये तो फूफी की आवाज नहीं है। बाबा, मेरी आवाज है। किधर है तुम्हारी फूफी? फूफी! हैं? अरे मोना! फूफा! फूफा! देखा मैंने तुम्हारे भाई को कैसे फंसाया प्लान के मुताबिक? प्लान के मुताबिक? बदतमीज लड़की! अरे मेरा भाई तो शादी करके बीवी घर में ले आया है, ये मेरा भाई नहीं है। लेकिन फूफा, तुम ही तो हमें देख के गए थे प्लान के मुताबिक। प्लान के मुताबिक? अरे ना मैंने कुछ देखा था ना मैंने कुछ सुना था। मैं नीचे था, वो मेरे ऊपर था, और तू ना जाने कहाँ थी हमारी लाइफ बर्बाद करती हुई। अरे तू अकल की अंधी, इस सांड की उम्र नहीं दिखाई दी तुझे धीरे धीरे? मुझे तो दिखाई पड़ी थी, लेकिन तुम ही ने कहा था कि खाते पीते घर के लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसा सांड? ये सांड हो या बैल हो, जो भी है मेरे हैं। वो क्या है, फूफा फूफी आउटलॉ, आई मीन इन लॉ। प्यार के मामले में और खाने के मामले में दूसरी की मर्जी में अपनी मर्जी की टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इसलिए अपने फूफा फूफी की फूफू छोड़ो और हमारी शादी की तैयारी शुरू करो। बड़ा है मेरी भतीजी से शादी करने वाला। अरे चुप, चल यहाँ से चल। लंच में याद करके आ जाना। ऑफिस में बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? ऑफिस में लोग क्या सोचेंगे? हाँ, अरे यही सोचेंगे कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। अरे काहे का जोरू का गुलाम? हाँ, एक बात तो सुनते नहीं। अच्छा, वो परकेटी सेक्रेटरी है ना, हाँ। उससे दूर रहना। हाँ, उससे दूर रहूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो। तुम चाहती हो ना कि मैं उससे दूर रहूं, तो तुम मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दे दो।